हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है अभी तक हमने 3 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जहां पर हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे फॉर यूनिट 5 जावा क्लास 11 आईटी। सो आज की वीडियो लास्ट पार्ट है, मींस इसके साथ हम सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे फॉर दिस चैप्टर जावा, एंड इसके बाद बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स बताना है। यहाँ पर सबसे पहले इफ की वर्ड मेंशन करेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस में कंडीशनल एक्सप्रेशन देंगे, देन कर्ली ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट ब्लॉक देना है एंड कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज करना है। सो यहाँ पर ये कंडीशनल एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बट अगर ये कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉल्स है, अगर हमें तब कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है तो वो हम एल्स स्टेटमेंट में लिखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एल्स कीवर्ड मेंशन करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट ब्लॉक देंगे एंड कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे। सो ये है सिंटेक्स इफ एल्स स्टेटमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड मेंशन करेंगे, देन पैरेंथेसिस में वो एक्सप्रेशन प्रोवाइड करेंगे जिसकी वैल्यूज़ हमें मैच करनी है, देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, केस कीवर्ड प्रोवाइड करेंगे, इसके बाद वैल्यू मेंशन करेंगे जो वैल्यू हम मैच कर रहे हैं एक्सप्रेशन से, देन कॉलन पुट करेंगे एंड इसके बाद स्टेटमेंट्स लिखेंगे। मींस अगर ये वैल्यू 1 मैच होती है एक्सप्रेशन से तो क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, देन पुट सेमीकॉलन, देन ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है। ब्रेक स्टेटमेंट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं की तो ये केस यहाँ पर टर्मिनेट नहीं होगा एंड इसकी एग्जीक्यूशन नेक्स्ट केस पर प्रोसीड हो जाएगी। तो हमें क्योंकि ये केस यहीं पर टर्मिनेट करना है, इसलिए हमें यहाँ पर ब्रेक प्रोवाइड करना पड़ेगा, मींस ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ करनी होगी। देन सिमिलरली हमें बाकी केस वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है विद स्टेटमेंट्स एंड ब्रेक स्टेटमेंट, एंड एट लास्ट आपको एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट मेंशन करनी होती है जिसके लिए आप कीवर्ड यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट, एंड उसके बाद कॉलन पुट करेंगे, देन उसके करस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी है। इसका मतलब क्या है कि अगर इन जो भी वैल्यूज़ हमने प्रोवाइड की हैं, इन वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू मैच नहीं की, उस केस में हमें कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है वो हम यहाँ डिफ़ॉल्ट पार्ट में देते हैं, एंड देन अगेन ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है एंड कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है हम स्विच स्टेटमेंट को कब प्रेफर करते हैं ओवर इफ एल्स स्टेटमेंट। मींस हम स्विच स्टेटमेंट को कब प्रायोरिटी देते हैं? तो जब हमें बहुत सारी इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ रही हैं तब हम स्विच स्टेटमेंट को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इसका एक शॉर्टर सिंटेक्स होगा एंड ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक कोड गिवन है, इसके बेसिस पर हमें बताना है आउटपुट क्या होगा जब परसेंटेज 39 होगी। तो ये एक इफ एल्स स्टेटमेंट है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर टेस्ट कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स। तो टेस्ट कंडीशन गिवन है परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, बट हमें परसेंटेज गिवन है 39 क्वेश्चन में। इसका मतलब है कि ये टेस्ट कंडीशन यहाँ पर फॉल्स है, एंड जब फॉल्स होती है टेस्ट कंडीशन तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। मींस यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन फेल्ड ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एंड हमें प्रिंटेड लाइन मिलेगी फेल्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है इसमें क्या गलत है। तो हम देख सकते हैं ये इफ़ कंडीशन का एक कंडीशनल एक्सप्रेशन गिवन है, बट यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है वो हमेशा फॉल्स रहेगी। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती जो 5 से स्मॉलर हो एंड 30 से ग्रेटर हो। मींस ये कंडीशनल एक्सप्रेशन एक इम्पॉसिबल कंडीशन है एंड ये हमेशा फॉल्स होगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ गिवन है, तो इसके बेसिस पर हमें बताना है
कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं एंड फिर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें ए एंड बी की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। सो ए एंड बी की वैल्यू इक्वल नहीं है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। देन सेकेंड क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि बी एंड डी की वैल्यूज़ इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर बी एंड डी की वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर हमें सी एंड बी की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। सी की वैल्यू 22 से ज़्यादा है, मीन्स बी से ज़्यादा है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स होगी। देन फोर्थ स्टेटमेंट, यहाँ पर ए एंड सी की वैल्यू को कंपेयर करना है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ए की वैल्यू सी से स्मॉलर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर हमें ए एंड डी की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, इक्वल है या फिर नहीं, तो ए एंड डी की वैल्यू 11 है, इसका मतलब इक्वल है, इसका मतलब फिफ्थ स्टेटमेंट ट्रू है। देन सिक्स स्टेटमेंट, यहाँ पर हमें सी एंड ए को कंपेयर करना है, सी की वैल्यू ए से ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सो दिस इज़ ट्रू। देन नेक्स्ट सेवेंथ, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ए की वैल्यू सी से स्मॉलर है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्टेटमेंट में कंडीशनल एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस में इंक्लूज कर भी सकते हैं एंड नहीं भी, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। सो जो कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है उसको पैरेंथेसिस में क्लोज करना कंपलसरी होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ट्रू फॉल्स टाइप। यहाँ पर हमें बताना है एल्स क्लॉज को सिर्फ तभी इंक्लूड करते हैं जब हमें कोई एक्शन लेना होता है टेस्ट कंडीशन के फॉल्स होने पर। तो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के सिंटेक्स में पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था, हमें एल्स क्लॉज सिर्फ तभी प्रोवाइड करना है जब टेस्ट कंडीशन फॉल्स है एंड हमें कोई एक्शन लेना है। अगर हमें कोई एक्शन नहीं लेना तो हम एल्स क्लॉज यूज़ नहीं भी कर सकते, वो हमारी चॉइस है। So this statement is true. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक कोड गिवन है एंड इसके बेसिस पर हमें आउटपुट बताना है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे कोड को। सबसे पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं, टुडे एंड डे, एंड टुडे की वैल्यू है 5 एंड डे की कोई वैल्यू नहीं है, वो हमने केस वाइज स्पेसिफाई की है। देन स्विच स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू, कौन सा एक्सप्रेशन मैच कर रहे हैं, तो हमें टुडे की वैल्यू को मैच करना है एंड यहाँ पर हमें 7 वैल्यूज़ गिवन है एंड उसके बेसिस पर हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको स्विच स्टेटमेंट के सिंटेक्स में बताया था कि जिस भी केस की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से मैच करती है जो स्विच स्टेटमेंट में गिवन है, वही केस की स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट होती हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं टुडे की वैल्यू है 5 एंड इसलिए यहाँ पर केस 5 एग्जीक्यूट होगा, मीन्स डे इज इक्वल टू फ्राइडे, ये स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी एंड हमें एट द एंड गिवन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डे, मीन्स जो भी डे है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो कौन सा डे है, फ्राइडे, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें आउटपुट में मिलेगा फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज़ होता है। तो हमें पता है हर केस ग्रुप के बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं सो दैट हम स्विच को टर्मिनेट कर पाएँ, मीन्स वो स्विच स्टेटमेंट वहीं पर एंड हो जाए एंड एग्जीक्यूशन नेक्स्ट केस पर प्रोसीड हो जाए, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। With this video, we have completed the theory portion of Java, one shot video, detailed video and question answer video। ये सभी चीज़ें हमने theory portion में complete कर ली हैं and practical portion में 4 parts uploaded हैं and remaining parts अब आने वाले हैं। So stay tuned and get the latest update on the channel।